चलो हम लोग फिर आज क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल टर्म सब। ठीक है, कल 6 पढ़ा दिए थे, ऑब्लिक भी लास्ट में बताए थे। ठीक है, लेकिन फिर से इसको बता देते हैं क्या है ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, तो क्या बताए थे कि कोई भी शरीर को, ठीक है ना, जब हम कोई एक एंगल पे काटेंगे, ठीक है ना, तिरछा करके उसे को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, जब सीधा काट देंगे इस तरह तब तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं कोई एंगल पर काटेंगे तो इसको क्या बोलेगा, ऑब्लिक। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है कि इट इज एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है विच इज एट एन एंगल। ठीक है ना, राइट एंगल नहीं है, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री नहीं बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा तब तो ये हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा भी कोई भी एंगल, 80, 85, 75, ठीक है ना, 65, 60, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्लिक। ठीक है ना, किससे किससे एंगल बनाता है, या तो कोरोनल से, नहीं तो सेजाइटल से, नहीं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मानो कि कोई आदमी है, ठीक है, उसको हमको काटना है। ठीक है, तो मानो कि देखो एक बार रिवीजन करा देते हैं, अगर 20 से काटेंगे तो क्या बोलेंगे, मीडियन सेजाइटल। पढ़कर नहीं आया है, क्या होगा, मीडियन सेजाइटल। उसके बगल से कोई भी वर्टिकल लाइन काटेगा तो पैरासेजाइटल। ठीक है, अगर इसको इस तरह काटेंगे, एंटेरियर और पोस्टेरियर में बढ़ जाए तो कोरोनल। ठीक है, जब इसको हम इस तरह काटेंगे तो हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। अब हॉरिजॉन्टल तो क्या हुआ, ये पैरासेजाइटल और सेजाइटल का क्या है, पूरा 90 डिग्री बना रहा है ना, बोलो। लेकिन वहीं जब हम इसको इस एंगल पर काट देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके काटेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये पैरासेजाइटल इस सबसे क्या हो रहा है, एक 90 डिग्री नहीं ना बना रहा है, कोई एक एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो ऐसे अगर शरीर को काटेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑब्लिक। क्या बोला जाता है, ऑब्लिक। समझ में आया। ठीक है, तो क्या होगा, कोरोनल, सेजाइटल, हॉरिजॉन्टल प्लेन सबसे क्या होगा, कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ऑब्लिक। अब क्या है, मीडियल। क्या है, मीडियल। तो मीडियल मतलब क्या होता है कि बीच में, क्या होता है, बीच में। जैसे तुम मानो कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, क्या हो, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। ठीक है ना, तो जो तुम्हारा सेंटर लाइन है, ठीक है ना, कौन है, मीडियन सेजाइटल। जो पार्ट उसके पास, उसके तरफ रहेगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, मीडियल। ठीक है ना, और जो दूर रहेगा वो लेटरल। क्या हो जाएगा, लेटरल। जैसे मानो कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना, तो मेरा जो भी पार्ट, ठीक है ना, मीडियल के आसपास है। ठीक है, जैसे हार्ट है, इसके पास है, और हाथ है, तो हार्ट क्या है, ज्यादा मीडियल है हाथ से, है कि नहीं। ठीक है, जैसे इस तरह खड़े होंगे तो इसको क्या बोला जाता है, लिटिल फिंगर, इसको रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, और इसको थंब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, ऐसे खड़े हैं तो यही ना एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो लिटिल फिंगर क्या है, ज्यादा मीडियल है, सेंट्रल लाइन है यहाँ पे है ना हम लोग का, तो ऐसे खड़े हैं तो ये पास है, और रिंग फिंगर क्या है, दूर है। ठीक है, तो रिंग फिंगर क्या है, ज्यादा मीडियल है, किससे, रिंग फिंगर से। समझ में आया। तो जो भी सेंट्रल लाइन के पास में रहेगा, ठीक है ना, जो भी ऑर्गन, तो उसको क्या बोल देंगे, मीडियल। और जो सेंट्रल लाइन से दूर के तरफ जाएगा तो उसको लैटरल। क्या बोल देंगे, लैटरल। जैसे देखो मीडियल में क्या लिखा हुआ है, एनी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर मूव टुवर्ड्स द मीडियन सेजाइटल। ठीक है ना, जो मीडियन सेजाइटल है, जैसे देखो डायग्राम से, ये मानो कि कोई आदमी है, ठीक है, तो इसका क्या है, मीडियन सेजाइटल यही है ना जी, बोलो। तो जो पार्ट इसके तरफ रहे, इसके पास रहे, ठीक है, तो मीडियल हो जाएगा, और जो दूर जाएगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लैटरल। ठीक है, तो वही लिख रहा है
एनी स्ट्रक्चर मूव टुवर्ड्स द मीडियन सैजिटल प्लेन इज सेड टू बी मीडियल। समझ में आया? जैसे हम खड़े होंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो एग्जांपल दिया हुआ है कि इन एनाटॉमिकल पोजीशन द लिटिल फिंगर इज मीडियल टू रिंग फिंगर। रिंग फिंगर ये वाला होता है ना, तो जब ऐसे खड़ा होगा तो लिटिल फिंगर पास है कि नहीं? बोलो, ये क्या है? इससे दूर है, तो ये क्या हुआ? लिटिल फिंगर मीडियल हुआ, और ये क्या हो गया? लेटरल हो गया कि नहीं? तो ये तो यही एग्जांपल दिया हुआ कि जब एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका जो लिटिल फिंगर है क्या है? मीडियल है। किसका? रिंग फिंगर का। याद रहेगा? अब है लैटरल। क्या है? लैटरल। लैटरल क्या बताएं? जो मीडियन सैजिटल प्लेन से जितना दूर है, सबसे जो ज्यादा दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लैटरल। ठीक है, तो वही लिख रहा है एनी स्ट्रक्चर विच इज अवे। अवे मतलब दूर। क्या होता है? दूर। और टुवर्ड्स मतलब पास में। समझ में आया? तो जो क्या है मीडियन सैजिटल प्लेन से दूर है, उसी को क्या बोलेंगे? लैटरल। तो मानो कि हार्ट यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड के तरफ, और यहाँ पर मानो कि ये सब हाथ है। समझ में आया? तो हैंड क्या है? दूर है ना हार्ट से, तो हार्ट क्या हो गया? मीडियल हो गया, और ये हैंड क्या हो गया? लैटरल हो गया इसके रेस्पेक्ट में। हुआ ना जी? तो याद रखना। वही लिख रहा है कि जो भी मीडियन सैजिटल प्लेन से दूर रहेगा उसको लेटरल, और जो पास में रहेगा उसको मीडियल। ठीक है, फिर बोल रहा है एग्जाम्पल में समझने के लिए, जब एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग खड़े होते हैं तो रिंग फिंगर इज लैटरल टू लिटिल फिंगर। ठीक है, जब हम ऐसे खड़े हैं तो क्या है? रिंग फिंगर पास में है कि नहीं? रिंग फिंगर है पास में, लिटिल फिंगर। ठीक है, तो लिटिल फिंगर पास में है, रिंग फिंगर दूर है, तो ये लेटरल क्या हो जाएगा? रिंग। कोई भी ले सकता है, तो हम एग्जाम्पल जो लेंगे वही ना समझाएंगे। तुमको समझना है, समझने के लिए तुम कुछ भी ले सकता है। तुम ऐसे लेगा तो ये मानो कि क्या है? ठीक है, और ये थंब, तो थंब क्या है? सबसे लेटरल है। तो कोई भी ले सकता है उंगली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बॉडी पार्ट्स भी ले सकता है। ठीक है, जो मीडियन सैजिटल के पास है उसको बोल देंगे मीडियल है, जो दूर है उसको बोल देंगे लैटरल है। ठीक है ना? तो इसके लिए नहीं कि यही सिर्फ एग्जाम्पल होगा, समझने के लिए एक लिख दिए। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना है। तो क्या क्या हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लिए? ऑब्लिक, ठीक है ना, तो ये तो उधर से ही छूटा हुआ था। अब मीडियल और लेटरल क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, थोड़ा वाइस वर्सा टाइप का है कि नहीं? हम क्या बोले थे? दो दो लेकर चलना है, ठीक है, ताकि याद होने में आसानी होगा। मीडियल और लेटरल, तो जो मीडियन सैजिटल प्लेन के पास में है उसको मीडियल बोल देंगे, जो मीडियन सैजिटल प्लेन से दूर में है उसको लैटरल बोल देंगे। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग आगे और भी बहुत सारा है टर्म, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे। चलो चलो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंटेरियर और पोस्टेरियर। ठीक है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। हम बताए थे कि जब हम लोग शरीर को कोरोनल प्लेन से काटते हैं, ठीक है, शरीर को क्या करते हैं? इस तरह से काटते हैं। ठीक है ना? जब इस तरह से काटेंगे शरीर को, क्या होगा? आगे और पीछे में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही एंटेरियर मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है वो जो आगे के तरफ है, ठीक है ना, जो सब पार्ट आगे के तरफ है उसको क्या बोल देंगे? एंटेरियर। ठीक है ना? अब पोस्टेरियर मतलब टुवर्ड्स बैक। ठीक है ना? तो बैक मतलब क्या होता है बताओ? पीछे। तो जो पीछे के तरफ है उसी को क्या बोल देंगे? पोस्टेरियर। और टुवर्ड्स फ्रंट, फ्रंट मतलब क्या होता है? सामने या आगे के तरफ। ठीक है, अब पूछेगा क्वेश्चन कि एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट में अगर शरीर को बांटना है, ठीक है, तो कौन सा प्लेन से काटेंगे? तो क्या आंसर जाएगा? कोरोनल प्लेन से। ठीक है, कोरोनल से काटेंगे तो आगे और पीछे। ठीक है, एंटेरियर और पोस्टेरियर 2 इक्वल हाफ्स में बांटना है तो मीडियन सैजिटल। ठीक है, और सिर्फ लेफ्ट और राइट में बांटना है तो मीडियन सैजिटल भी जाएगा और पैरासैजिटल भी। ठीक है, अगर ऊपर नीचे
ठीक है ना, सुपेरियर और इंफेरियर हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। आड़ा तिरछा काटना है तो ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, इन सब याद रखना। तो ये हो गया क्या चीज, एंटेरियर और पोस्टेरियर। तो जो मेरे शरीर के, ठीक है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन खड़े रहेंगे, तब जो शरीर के आगे वाला पार्ट आएगा तो उसी को क्या बोल देंगे, एंटेरियर। जैसे मानो ये पेट आ रहा है ना जी, हार्ट है, लंग्स है, सब क्या है, आगे के तरफ है। वहीं वर्टिब्रा क्या है, पीछे के तरफ है। हाइंड ब्रेन होता है ना, छोटा पोन्स मेडुला, वो सब क्या है, पीछे के तरफ है। सेरिब्रम क्या है, आगे के तरफ है ना जी, ठीक है। ईयर क्या है, ईयर है ये, हाँ आगे के तरफ है, लेटरल साइड है, ठीक है ना। मीडियम से क्या है, दूर है, तो लेटरल साइड। नाक क्या है, फ्रंट साइड। आइज क्या है, फ्रंट साइड। समझ में आया। तो ये तो फ्रंट है तो उसको एंटेरियर बोल देंगे, और जो पीछे है वो पोस्टेरियर। समझ में आया, तो याद रखना। जो अगला है क्या है, डॉर्सम। क्या है, डॉर्सम और पामर, ठीक है ना। तो ये हाथ के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। डॉर्सम बोला जाता है पीछे वाला जो पार्ट हाथ का रहता है। जैसे ये हाथ है ना जी, तो हाथ का ये वाला क्या है, पीछे वाला पार्ट। बोले थे ना कि एनाटॉमिकल पोजीशन ये होता है, बोलो। तो जब ये होता है तो ये क्या हो गया, आगे वाला हो गया, हुआ ना जी। और ये क्या हुआ, पीछे वाला। तो आगे वाला को क्या बोला जाता है, पामर। बोलते हैं ना, हथेली है ना है, तो इसको क्या बोलेंगे, पामर, ठीक है ना। पाम बोलते हैं ना जी। और इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सम। क्या बोलेंगे, डॉर्सम। तो जो हाथ का पीछे वाला पोर्शन है तो उसको डॉर्सम, और जो आगे वाला उसको पामर, ठीक है। तो पामर ऐसे भी इंग्लिश में बोलते हैं हथेली को, ठीक है। तो वही है कि डॉर्सम ऑफ द हैंड और पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। तो पामर में क्या आ जाएगा, यूज टू इंडिकेट द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। एंटेरियर मतलब आगे वाला, ठीक है। आगे वाला जो हाथ का पोजीशन रहता है, ठीक है ना, जो तो उसी को क्या बोलते हैं, पाम। इसको क्या बोल देते हैं, पामर साइड ऑफ द हैंड, ठीक है। और जो पीछे रहेगा उसको डॉर्सम साइड ऑफ द हैंड। तो याद रखना है कि ये क्या है, पीछे वाला पार्ट है, और ये क्या है, आगे का पार्ट है, ठीक है ना, याद रखना है। तो वही है डॉर्सम। तो डॉर्सम क्या हो गया, इंडिकेट द पोस्टेरियर। पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, किसका, शरीर का नहीं, हाथ का। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, पामर ऑफ हैंड। याद रहेगा ना। तो ये क्या हो गया बताओ, डॉर्सम ऑफ हैंड और पामर ऑफ हैंड होता है। ये नहीं कि पीछे वाला शरीर के पार्ट को, तो उसको तो पोस्टेरियर बोलते ही है, ठीक है ना, तो याद रखना। अब 14 नंबर में है क्या चीज, सुपेरियर और इंफेरियर। क्या है, सुपेरियर और इंफेरियर मतलब शरीर का जो हेड के तरफ पार्ट रहता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, सुपेरियर। और जो पैर के तरफ रहता है उसको इंफेरियर। क्या बोला जाता है, इंफेरियर। तो शरीर को जब सुपेरियर और इंफेरियर में बांटना है तो हम लोग कौन सा प्लेन से काटेंगे बॉडी को, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जनरली काटेंगे। तो क्या होगा, एक ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, एक नीचे वाला। तो जो जितना हेड के तरफ है वो उतना ज्यादा सुपेरियर है, ठीक है। और जो जितना पैर के तरफ है इसको क्या बोल देंगे, इंफेरियर है। जैसे घुटना पैर का सुपेरियर है कि इंफीरियर है, इंफीरियर है, ठीक है। वही बोल देंगे हार्ट, लंग्स, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, सुपेरियर है। क्यों, क्योंकि हेड के तरफ है। समझ में आया। नाक, मुंह, तो कौन सुपेरियर ज्यादा है, दोनों हेड वाला पोर्शन ही हो गया ना, ठीक है। समझ में आया। तो वही अब लेकिन ये आ जाएगा कि नोज और हार्ट कौन ज्यादा सुपेरियर है, तो कौन जाएगा, नोज, ठीक है। तो मतलब जो जितना हेड के तरफ है, तो हेड तो पूरा हो गया ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, सुपेरियर। मतलब ऊंचा के, मतलब ऊंचा जो है उसको सुपेरियर, ऊपर के तरफ, और जो नीचे के तरफ है उसको इंफीरियर। तो देखो कैसे डिफाइन किया जाता है कि एनी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द हेड एंड। समझ में आया। जो सर है, हेड मतलब क्या होता है, सिर। तो मानो कि सिर के जो तरफ है, जो जितना ज्यादा ऊपर है उतना ज्यादा सुपेरियर है, ठीक है। एनी स्ट्रक्चर
टुवर्ड्स द फुट एंड। फुट मतलब पैर, जो जितना पैर के तरफ है वो उतना इंफेरियर है। याद रहेगा? तो जैसे दे देगा घुटना दे देगा, ठीक है, बोल देगा कि कमर बोल देगा, ठीक है, कुछ भी बोल देगा। तो याद रखना कि जो हेड के तरफ है वो सुपेरियर और जो पैर के तरफ है वो इंफेरियर। डॉर्सम और पामर क्या होता है? पाम आगे वाला को बोला जाता है, तो जो आगे वाला पार्ट है हैंड का उसको पामर, जो पीछे वाला उसको डॉर्सम। एंटेरियर और पोस्टेरियर, आगे और पीछे। जब कोरोनल प्लेन से काटते हैं तो शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। तो जो शरीर का आगे वाला पार्ट है उसी को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एंटेरियर। और जो पीछे वाला पार्ट है उसी को पोस्टेरियर। समझ में आया? चलो, तो ये है तुमको कितना, 15 तक हो गया, ठीक है। और है कम से कम 5, 7, 8 गो, ठीक है, वो भी आज पढ़ के खत्म कर दिया जाएगा। चलो, लिख लिया सब लोग? मिटा दिए? देख लो एक बार। हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमिकल टर्म सब, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म में इससे पहले 15 को पढ़ लिए, ठीक है। अब 16 नंबर में क्या है? प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, और 17 में है डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट। तो जिस तरह हाथ का डॉर्सम था, है ना, और इसको क्या बोल रहे थे? पामर, ठीक है। वैसा ही हम लोग का पैर का, ठीक है ना, जो ऊपर वाला जैसे खड़े हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट है रहता है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज? प्लांटर सरफेस। क्या बोलते हैं? प्लांटर सरफेस, जिसके सहारे हम लोग खड़े होते हैं। रहता है ना नीचे जो थोड़ा गोरा गोरा रहता है पार्ट सब, हाँ, एडी वाला, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? हाँ, प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है कि इट इज यूज टू इंडिकेट द इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे वाला। तो पैर का 2 गो पार्ट है, एक ऊपर रहता है और एक नीचे, जिसको तालू बोलता है ना, तालू, हाँ, तालुगा, ठीक है, जो भी है, हाँ, एड़ी वाला पोर्शन, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट। तो याद रखना है कि जो तालू वाला है, ठीक है ना, जो एड़ी वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? इंफेरियर। हाँ, तो बोलेगा कि पैर का जो इंफेरियर पोर्शन है, नीचे वाला है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लांटर सरफेस। और जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, ये वाला रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट क्या होगा? यूज टू इंडिकेट द सुपेरियर एस्पेक्ट ऑफ द फुट, ठीक है। तो सुपेरियर हम क्या बताए? जो ऊपर है। तो पैर का एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है ना, बोलो। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको प्लांटर। तो याद रखना कि डॉर्सल और प्लांटर किसके लिए आता है? फुट के लिए, ठीक है। और डॉर्सम और पामर किसके लिए आता है? हाथ के लिए, हैंड के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। पाम जब भी आया है तो हथेली क्या होता है? हाथी में होता है ना। तो पामर इंड और डॉर्सम इंड हैंड में होता है, और प्लांटर और डॉर्सल कहाँ होता है? फुट में होता है, पैर में होता है। ये दोनों समझ में आया? बोलो। आगे लिखा हुआ है व्हेन द फुट इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो हम लोग क्या है, कभी भी कोई भी पोजीशन पढ़ रहे हैं तो सबको किस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है ना। जितना भी हम लोग पढ़े अभी तक पोजीशन या जो भी टर्म सब पढ़े, समझ में आ रहा है? सब हम लोग किस रेस्पेक्ट में लिए हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन में लिए तब ना मीडियल लेटरल जो भी पढ़ रहे हैं, सिपाही में सब क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। तो याद रखना है। तो प्लांटर और डॉर्सल समझ में आया? बोलो। जो पैर के नीचे वाला पार्ट रहेगा, तालू वाला पार्ट, उसको बोल देगा प्लांटर। और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, सुपेरियर पार्ट, उसी को क्या बोल देंगे? डॉर्सल। लेकिन कब? जब हम लोग का फुट क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। ये भी याद रखना है। प्रॉक्सिमल और डिजिटल क्या है? प्रॉक्सिमल और डिजिटल, ये क्या होता है? देखो, प्रॉक्सिमल मतलब बोलते हैं कि वैसा पार्ट जहां से कोई ऑर्गन ओरिजिनेट करता है, ठीक है। जैसे मानो कि हाथ है,
क्या हाथ है ना। तो हाथ कहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ से, कंधा से, ठीक है। और ये क्या है, दूर है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है कि जहां से कोई बॉडी पार्ट्स निकल रहा है। जैसे यहाँ से ओरिजिनेट कौन कर रहा है, हाथ कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, कंधा से। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। और जो दूर वाला है वो डिजिटल, ठीक है ना। तो इसको याद करने का एक तरीका है, प्रॉक्सिमल मतलब याद रखना पास वाला, क्या याद रखना है, पास वाला। और डिजिटल मतलब दूर वाला, ठीक है। जैसे हाथ है, तो हाथ का क्या हुआ, शोल्डर से मेरा ये ओरिजिनेट हुआ है हैंड, तो जो पास वाला है तो ये वाला पोर्शन सब क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। और जो उंगली सब है सब दूर चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल। समझ में आया। तो वैसा ही कोई भी पार्ट है, जैसे मानो कि ये है, ठीक है, पेल्विस है ना, हिप, तो ये क्या होता है बताओ, यहीं से निकला है पैर, तब जो अंगूठा सब हो गया, ठीक है ना, पैर का अंगूठा वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया, और ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया। समझ में आया। तो जो रूट है मतलब जहां से ऑर्गन निकलता है, तो जहां से ऑर्गन कोई भी स्टार्ट होता है उसी को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो उसका एंड पॉइंट होता है उसको डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ एनी स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, मतलब पैर और हाथ के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। तो जो भी पैर, ठीक है ना, या मतलब लिम्ब मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे दोनों वाला पैर, ठीक है ना, हाथ और पैर दोनों को लिम्ब ही बोलते हैं ना, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। तो जहां से भी निकला है, रूट मतलब क्या होता है, जहां से पैदा लिया है, रूट, ठीक है। तो जहां से पैदा लिया है, ठीक है ना, तो जो उसका दूर जा रहा है, अवे मतलब क्या हुआ, दूर, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिजिटल। और एनी स्ट्रक्चर टुवार्ड्स द रूट ऑफ द लिम्ब इज प्रॉक्सिमल, ठीक है। जो रूट है, रूट मतलब जहां से निकला है, जो उसके पास वाला रीजन है, टुवार्ड्स तरफ वाला, उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। और जो अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, उसको डिजिटल, ठीक है। तो फिंगर सब क्या होगा, सब डिजिटल है। वहीं शोल्डर क्या हो जाएगा, ये सब प्रॉक्सिमल हो जाएगा। तो याद करने का एक और तरीका है कि प्रॉक्सिमल मतलब याद रखना, पी मतलब पास वाला, डिजिटल मतलब दूर वाला, ठीक है। तो इससे थोड़ा आसानी होगा, लड़का सब बहुत कंफ्यूज रहता है प्रॉक्सिमल और डिजिटल, ठीक है। तो याद रखना जो पास वाला, जहां से ऑर्गन लिम्ब निकल रहा है, तो जो पास वाला पोर्शन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। और डिजिटल क्या बोलेंगे, दूर वाला। जैसे बोलेंगे एल्बो और फिंगर, कौन प्रॉक्सिमल है कौन डिजिटल है, तो ये क्या है, इसके तरफ है ना, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉक्सिमल हो गया, ये सब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। ये वाला मसल्स है ना, यहाँ पे हुमरस, आप पूछ देंगे फिंगर, तो हुमरस क्या, हाथ का हड्डी को बोला जाता है, ये वाला रीजन को। तो ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिजिटल, याद रहेगा। तो ये सब क्या होगा, जब हड्डी पढ़ेंगे ना, या कोई भी मसल्स, बोन, तो ये सब काम आएगा, उसलिए पहले ही पढ़ा दे रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो क्या क्या पढ़ लिए हैं, प्रॉक्सिमल और डिजिटल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, ठीक है ना, जहां से रूट निकल रहा है, ठीक है, जहां से पैदा ले रहा है हाथ या पैर, तो उसी को प्रॉक्सिमल। और जो दूर वाला पार्ट है उसको डिजिटल। तो पैर में ये क्या हुआ, प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। और जो अंगूठा हो गया पैर का, उंगली हो गया या पैर हो गया, ठीक है ना, तो सब क्या हो गया, डिजिटल, याद रहेगा। चलो अब क्या है 20 और 21 में, लेटरल और मीडियल। क्या है, लेटरल और मीडियल। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, याद रखना, लिम्ब के, किसमें, लिम्ब के। देखो तो पैर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखो ये जो पोर्शन है आगे वाला, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियल। द इनर बॉर्डर ऑफ द लिम्ब इज नोन एज मीडियल। हम ऐसे खड़े होते हैं ना, तो जो पैर का ये वाला पोर्शन है ना, जैसे घुटना के नीचे, तो जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे बताओ, मीडियल। और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड वाला, ये भी तो है, ये है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, लेटरल। और जो सामने वाला है वो मीडियल। पीछे क्या, यही ना हो गया लेटरल साहब, तो पीछे वाला रहेगा तो खैर पोस्टेरियर बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि पीछे वाला का तो पोस्टेरियर बोलता ही है ना, और आगे वाला को इंटीरियर बोलता है ना। लेकिन एक और एस्पेक्ट दे रहा है कि पैर का जो ये वाला रहता है पोर्शन, ठीक है ना, जैसे ऐसा रहा मानो घुटना है ये, तो ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है, तो इस सबको क्या बोल दिया जाएगा, मीडियल बॉर्डर,
और जो साइड में इधर के तरफ मानो कि रहता है ये वाला साइड वाला, तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, लैटरल बॉर्डर। तो बॉर्डर याद रखना पैर के लिए आता है, किसके लिए, पैर के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, द आउटर बॉर्डर ऑफ द लिम्ब, लिम्ब के क्या हो गया, आउटर बॉर्डर, उसी को क्या बोलते हैं बताओ, लैटरल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर क्या हुआ, सामने वाला का। तो ये जो मानो कि सामने है एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो इसको क्या बोल देंगे, मीडियल, और इसको क्या बोल देंगे, लैटरल। ऐसे खड़े हैं तो ये सब क्या हो गया, मीडियल। इस साइड जो रहेगा ये सब क्या आ जाएगा, लैटरल चला जाएगा। समझ में आया। तो ये लेटरल और मीडियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर है, याद रखना, ठीक है। तो ये जनरली लिम्ब के लिए आता है, ठीक है। तो इनर को क्या बोल देंगे, मीडियल, और आउटर वाला को, ठीक है ना, जो बाहर निकला है, तो उसको क्या बोलेंगे, लैटरल, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनाटॉमिकल टर्म है, ठीक है। इतना काफी है हम लोग को एनाटॉमी समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, एक एक, पहले नहीं होगा तो सिस्टम उठा लेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसका क्या है, कौन सा सिस्टम है, कितना ऑर्गेन आता है, उसका काम क्या है। तो हम लोग को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी शरीर के बारे में जानेंगे। जैसे हार्ट है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी में क्या आता है, हार्ट आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हार्ट का उसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है ना, वो कितना किलो का है, उसका डायमेंशन कितना है, लेंथ ब्रेथ विड्थ, समझ में आ रहा है। और लास्ट में उसका पढ़ते हैं उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले उसका हार्ट का एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर हार्ट का फिजियोलॉजी। हार्ट का एनाटॉमी मतलब हुआ कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ विड्थ कितना है, कितना वेट है, ठीक है, ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा है, साइड से क्या है, उसका अगल बगल का ऑर्गन कौन कौन सा है, ये सब क्या हो गया, एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी क्या हो गया कि हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है, उसका शरीर में हमारा क्या क्या वर्क है, फंक्शन है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग अलग नहीं आता है, मिला जुला कर क्या होता है, सब साथ ही में चलते रहता है। समझ में आया। तो ये नहीं बोल सकता ये एनाटॉमी, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेंगे कि कितना किलो का है, वेट हाइट सब, ठीक है ना, उसका अगल बगल का ऑर्गन। लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी लगभग क्या होता है, सब साथ में ही चलते रहता है। समझ में आया। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो एनाटॉमी, और उसके काम के बारे में पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो जितना भी शरीर में ऑर्गन है, जितना भी सिस्टम है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, स्टडी करेंगे। तो जो भी तुम्हारा इस सेमेस्टर में होगा, ठीक है, तो इस बार पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा तो फिर आगे पढ़ा जाएगा। क्या, अब देखो वो तो अब मानो कि अब वो सब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कब एग्जाम लेगा। जनरली फरवरी में हो जाता है, ठीक है ना, अभी वाला सेशन का फरवरी में, अब वो वाला सेशन का जून जुलाई में, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी ठंडा ज़्यादा है या बहुत सारा रहता है, ठीक है, किसी भी कारण थोड़ा बहुत लेट सेट हो सकता है, लेकिन जनरली है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में तुम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, लिख लेना फेयर में, और याद करके भी आना है।